आज का यहाँ वीडियो क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत अपन 8 ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका आपको दी गई है नई वाली 2026 और 27 के लिए, इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। केवल पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इस चैप्टर में से एनुअल एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यदि चाहिए तो इसी वीडियो में पूरा सॉल्यूशन एक साथ दे दूंगा। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आंसरों का, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है और वो भी सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी का जो कुल भाग है वह कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो हम कह सकते हैं 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब होता है 3/4, ठीक है, यानी 3 हिस्सा में पानी है और 1 हिस्से में अपन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि 100% यदि जल है तो उसमें से 75% आपका क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरी पृथ्वी 100% है तो 3% यानी 75% भाग में आपका जल है और 25% में अपन रह रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, विश्व का मानचित्र देखिए और बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। तो भारत के जो दक्षिण है उसमें आपका हिंद महासागर है। भारत देश महाद्वीप का भाग है तो एशिया का ही एक भाग है, ठीक है। अब इसके बाद में देख सकते हैं दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन के वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी, पुस्तकालय और डाकघर की। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंतर्गत है आपका, यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है? यूरेशिया आपका यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वार्षिक एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं, तो डी नंबर का ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला, जो कि मैंने भर भी दिया है, चारों ओर से घिरे रहने के कारण। अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है, तो देखिए नदी आपका अलवणीय जल क्या है, जिसमें खारापन नहीं पाया जाए। और अपन सब जानते ही हैं, बचपन से सिखाया गया, समुद्र का पानी खारा, तो समुद्र इसका अलवणीय जल नहीं है। बाकी सारे के सारे आपके अलवणीय जल के ही उदाहरण है, मतलब ये पीने योग्य है, ठीक है। किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ के ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है? क्या बोल रहा है वो, कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है उसका बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है? तो वो है अंटार्कटिक, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। प्राकृतिक आपदा सुनामी से उत्पन्न होने में सहायक नहीं है? मैदानी क्षेत्र। समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है, तो शार्क मछली आपकी सबसे बड़ी मछली है। अब आपका है रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थान में कुछ नहीं है, सिंपल से इनमें से भरने हैं ऊपर के। तो महासागरों का जल कैसा होता है, लवणीय जल होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, खारापन होता है। चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, ठीक है। देखो आप ध्यान से, हो गया। अगला है आपका, मानचित्रों में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में महासागर और द्वीप समान रूप से वितरित नहीं होते। इसी तरीके से बच्चों ये आप रिक्त स्थान भर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मेरा उद्देश्य आपको, मैंने कहा ना, सरल लैंग्वेज में समझाना। आप सरल भाषा में कौन सी चीज़ है, देखो सही विकल्प और रिक्त स्थान के तो आंसर सेम रहते ही हैं। अब रही बात उत्तर प्रश्नोत्तर की, तो कई लोग आपको इतने बड़े इसके आंसर बता देंगे जो कि आपको याद ही नहीं होंगे। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, है ना। देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार, बस इतना सा शब्द आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? भैया नीला ग्रह क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है ना वो जल से ढका है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी आने का क्या मुख्य कारण था? ठीक है, तो आया था, क्या कारण था? कि समुद्र के भीतर आया भूकंप। ये शब्द पकड़ लिया आपने कि समुद्र के भीतर आया भूकंप जो था वो 2003 में भारत में भीषण आपदा आई थी और उसमें सुनामी आने का प्रमुख कारण था। क्योंकि समुद्र के भीतर भूकंप आया तो भाई साहब हलचल तो ज्यादा आएगी, सुनामी आएगी। ठीक है भैया, तो देखिए तो हो गया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? मरुस्थल मतलब होगा आपका कि पठार, पूरे का पूरा मतलब भाइयों कह सकते हैं अपन की एक तरह से कि पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। तो पेड़ पौधों की कटाई और जल की कमी के कारण, यदि अपन पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटेंगे और जल की कमी होगी तो मरुस्थल होगा, उस पर फसल पैदा नहीं होगी। जैसे राजस्थान की जो मिट्टी को कहते हैं ना भूमि, जो मरुस्थल है जिसमें केवल आप पोषक तत्व नहीं पाए जाते कोई से भी पेड़ पौधों को उगाने के लिए। आगे बढ़े, यहाँ से आप आगे देखिए, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थिति है बताइए। तो देखो, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, उत्तर में है हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, बोलो जल्दी से। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हो गया आपका हिंद महासागर। है ना सिंपल आंसर, कठिन तो नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन पहले चाहिए, हिंदी का, विज्ञान का, संस्कृत का, A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। आप कहोगे तो आपके लिए पूरा बेसिक तरीके से मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन सपोर्ट आपका भी चाहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा और अपने स्कूल वाले बच्चों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, यदि हम आपके लिए मेहनत करें तो आपका भी क्या उद्देश्य है कि आप भी मेहनत करें। ठीक है, केवल मेहनत करना ही नहीं है, साथ में स्मार्ट आपको मेहनत करनी है। और स्मार्ट मेहनत का मतलब ये है कि इतने बड़े उत्तर याद नहीं करने की जो याद ही नहीं हो, रट रट के थक जाओ। ठीक है, सिंपल वे में, और मैं हूं जब तक चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, आप तो पूरी पुस्तक का सॉल्यूशन दूंगा। आप तो बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन से चैप्टर का चाहिएगा, कौन सी पुस्तक है, एड ग्रेड का चाहिए या अभ्यास पुस्तिका का चाहिएगा आपको, कि ठीक है टेक्स्ट बुक का चाहिए, वर्कबुक में कौन सी चीज़ों को आपको और भी पढ़वाना है, बिल्कुल आप बताइए। चलिए, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन में। जो तट वाले क्षेत्र के हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन में अपने को संस्कृति का, ठीक है, उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है समुद्र का चौड़ा मुख। समुद्र का चौड़ा मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है क्या कहलाती है? तो खाड़ी कहलाती। खाड़ी, ठीक है, मतलब जहां पर जमीन ऐसी भैया उंडी अपन बोल सकते हैं, अपन गहरी, ज्यादा गहरी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं उंडी, ज्यादा खदान की खदान, तो उसको कहते हैं खाड़ी। जैसे बोलते हैं ना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? समुद्री वनस्पति जगत किसे शामिल किया गया है? क्या बोला है प्रश्न में कि समुद्री वनस्पति जगत, समुद्री मतलब समुद्र में, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के का एक जगत बनाया गया, मतलब उनका एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? समुद्री शैवाल को शामिल किया गया है और समुद्री वनस्पति जगत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है समय क्षेत्र। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। तो लघुत्तरी क्वेश्चन है।
सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा महासागर, जहां भी ये कौन सा लिखा है ना, आपको लिख देना है, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, यहां उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियां का गंभीर प्रभाव पड़ा है? प्रदूषण का पड़ा, साथ ही साथ तेल रिसाव का पड़ा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल मैंने कहा ना आपको कि मैं आपको पूरी चीज़ें बताता चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में या वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक है, पूरा देखो, आप हमारा सहयोग करोगे तो हम पूरे आपके लिए बिल्कुल सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, सब कुछ बता दूंगा, डरने की जरूरत नहीं। कौन सी चीज़ एग्जाम में आने वाली है, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी फालतू चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। हाल फिलहाल अपनी सारी जो वर्कबुक है उसको आप धैर्य शांति से समझिए प्रॉपर। देखो, साथ भरने से कोई काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम बताओ। जो समुद्र में पाए जाते हैं उनका क्या नाम है? एक तो मछली पाई जाएगी, ठीक है, केकड़ा, ठीक है, डॉल्फिन मछली, शार्क, वेल, हो गया। चलिए आगे क्या है आपका, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? लिखिए, किस प्रकार से आप करोगे? तो विद्यालय का में आपका जल संरक्षण करना है भाई साहब, यानी कि जल को बचाना है। तो जल को बचाएंगे क्या करेंगे भैया? एक तो पानी बचा कर करेंगे, वर्षा के जल को अपन संग्रह करेंगे। ठीक है, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। कहाँ करोगे? कहीं बेवड़ा बटलो लेके जाओगे क्या घर से? नहीं, तो ठीक है, एक गड्ढा करेंगे, ठीक है, और उसमें सारे जो परिसर है आपका विद्यालय है उसकी जो अगल बगल का ग्राउंड है उसको सारा पानी, बारिश का पानी उसमें जाना चाहिए, उस गड्ढे में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं वर्षा जल का संग्रह करके। आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? देखिए, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन से आशय की आपदा से बचाव और सहायता की व्यवस्था। अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, जल होता है दो प्रकार का, एक तो होता है लवणीय। लवणीय का मतलब क्या है? जिसमें खारापन पाया जाए, तो ये केवल समुद्र वाले में आ जाएगा। और अलवणीय मतलब जिसमें अपन पी लो रे, बस सीधी सी बात है। नदी का पानी पियो कि नहीं पियो? पी लो भैया। झील का पी ले, तालाब का पी लो। भूजल, ट्यूबवेल, भूजल मतलब क्या? ट्यूबवेल में है, कुआं भी आ गया इसमें। चलो आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? क्या बोल रहा है प्रश्न में कि महासागर को बचाने के लिए आपको कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? समुद्र को प्रदूषित ना करें। नंबर 2, जल जीवों की रक्षा करें। हो गया याद? कौन कौन से उपाय करोगे? एक तो समुद्र को प्रदूषित नहीं करना है, दूसरा है जल जीवों की रक्षा करनी है। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह वाक्य समनोवर्णः क्यों अंकित रहता है? यहाँ जल का देवता वरुण से रक्षा और कल्याण की प्रार्थना है। हो गया। अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक में आपके चित्र दिया गया है, चित्र 2.3, उसके अनुसार आपको उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित है? तो एशिया, यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, भर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो, यानी बारिश ना हो, जैसा कि इस साल दिख ही रहा है, ठीक है, कई जगहों पर तो पानी गिर रहा है, कहीं पे नहीं गिर रहा है, तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब खेती बाड़ी पर क्या असर होगा? हैं, अरे फसलें खराब हो जाएगी, ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा तो अरे कृषि प्रभावित होगी। हो गया। अब कुछ दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, इनको भी मैंने छोटे से छोटा लिखा है, आपको पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे, इतना कोई घबराओ मत आप।
है ना। थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा भी लिखोगे तो भी चलेगा, इतना छोटा लिख दोगे तो भी चलेगा, भले वो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, क्योंकि अब छठी के जो लेवल है आपका इतना सक्षम नहीं है कि नहीं यार आप 10 लाइन याद कर लोगे हैं। अच्छा, इसको घुमा फिरा के लिख दो अपने दिमाग लगा के कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने से पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो अधिक तो है, लेकिन लगभग 97% पानी जो है खारा है। कितने प्रतिशत? 97% जो जल है वो कैसा है? खारा है, नहीं पी सकते भैया, पी लो तो उल्टी हो जाए। केवल 3% को पी सकते हैं, यानी 100 लीटर पानी है तो 97 लीटर पानी तो खारा भूस धरा भैया, नहीं पीवाए। फिर कितने लीटर? 3 लीटर। तो यानी कि पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी कम है। अब आप इसको मैंने बता दिया, अब घुमा फिरा के भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? कि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो अधिक होने के कारण भी हमको जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक ऐसे कैसे लिख दिया? वो इसलिए क्योंकि समुद्र में जो जल है उसमें से 97% जो जल है वो तो खा रही है, केवल और केवल 3% जल मीठा है। तो इसलिए भाई साहब जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमको कम मात्रा लगती है और इसी कारण हम भाई साहब पी नहीं सकते 3% तो पानी। तो ऐसे आप बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो। महासागरों में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है? तो महासागरों में सुनामी, चक्रवात और तूफान आदि आपदाएं उत्पन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? विश्व में कितने महाद्वीप एवं महासागर, उनके नाम बताओ। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप हैं तो उनका नाम क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है। और यहाँ महासागर जो है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर। कर पाओगे भैया? बिल्कुल बताओ। अच्छा, ये सिंपल सा आपका प्रश्न है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में जरूर आता है। प्राकृतिक आपदा सुनामी से उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कारण क्या है? समुद्र के भीतर भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता भाई साहब फायदा होता, लोगों को फसल अच्छी होती है, हाँ ठीक है, मवेशी नहीं बीते, ठीक है भैया। और उसके बाद में जो जितने भी घर रहे वो पानी में डूब जाते हैं तो वो अच्छे चमकते हैं। ऐसा होता है क्या? तो भैया जब उसका उल्टा कर लो, फसलें बर्बाद हो जाती है, ठीक है, जनधन की हानि होती है, पशु हमारे, ठीक है, कई पशु मर जाते हैं, महामारी फैलती, जब ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो मच्छरली हो जाना पड़ेगा भाई साहब, कीड़े मकोड़े, तरह तरह की महाबीमारी आएगी। तो ये अपन प्रभाव में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं तसा लिखो, अपना लेवल बिल्कुल है ना, IQ लेवल उसको थोड़ा सा बड़ा करो बच्चों, कि घुमा फिरा के भी आप आंसर लिख सकते हो और इतना लिख दोगे तब भी आपका चलेगा ही चलेगा। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? ठीक है, तो महासागर जो होते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा गया है क्योंकि महासागर बहुत अधिक ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है भैया, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। इसी तरीके से ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका, ध्यान देना है, चैप्टर नंबर आपका जो 2 है इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों दे दिया है, महासागर एवं महाद्वीप का। अगला चैप्टर, ठीक है, नए जोश के साथ नए चैप्टर में अपन सारी चीज़ों को समझेंगे। बिल्कुल इसमें से आपको ज़रूर ध्यान देना है बच्चों कि ये जो शुरुआत के का जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आपको याद रखना है कि भारत देश महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का भाग है भैया। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ से एक ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नोटिस कर लेना है IMP। ठीक है, प्राकृतिक आपदा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और यदि यहाँ पर बात करें तो एक तो पहला वाला, ये दूसरा यहाँ पर, और यहाँ से ये I वाला और ये, इनको बिल्कुल आप निशान लगा लो।
ठीक है। और क्वेश्चन आंसर में बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, 2003 में भारत में सुनामी आपदा आने का कारण क्या था, हो गया, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी। इसके बाद में ये तो ज़रूर याद करना बच्चों, ये तो पूछ ही लेता है, क्या होता है आपका छठी क्लास में हर एक ज़िले में बेटा अलग अलग पेपर आता है, कौन से ज़िले से आप हो, ठीक है, वो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और आगे से और अच्छी से चीज़ें आपको बताऊँ, ठीक है। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे के सारे आपको मॉडल पेपर पहले से प्रोवाइड करा दूंगा कि पेपर में जो जो चीज़ें आएगी हूबहू वही की वही चीज़ आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी, रहेंगे सारे के सारे सैम्पल पेपर कोई, क्योंकि असली पेपर के लफड़े में मत पड़ना, कई लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो आपको क्या होता है मूर्ख जनता बनाया जाता है, वो बता देंगे ऐसे ऐसे ही पेपर की तरह बिल्कुल, तो उन चीज़ों पर ध्यान मत रहिएगा। ये चैनल आपका चैनल है, इसमें सपोर्ट जरूर करिए, और कोई सी भी चीज़ आप तो कमेंट करो कौन सी चीज़ आपको चाहिए, फुल सपोर्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप 8 ग्रेड की जो कार्य पुस्तिका है समाज विज्ञान की, उसका लेक्चर 2 मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया, आपका चैप्टर 2 भी इसमें समाप्त हो गया।